टिप्स है जिससे आप वजन कम कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ फटाफट। जिसको भी डायबिटीज हो रहा है या जिसको थायराइड हो रहा है ना, तो उस केस में क्या, ये जो लोटस लीफ आता है, ये उसका फूल आता है जो माता लक्ष्मी को चढ़ता है, और ये जो पत्ती आता है ये छत्तीसगढ़ में तो बहुत क्वांटिटी में होता है, यहाँ पर भी तालाब होगा वहाँ ये पत्ती मिलता होगा। तो इस पत्ती का जो है आधा पत्ती खाना है एक दिन में, मतलब एक पत्ती आपको चलेगा 2 दिन। और जिसको भी थायराइड हो रहा है, जिसको भी हो रहा है आपका डायबिटीज, उसमें ये पत्ती टाइप 2 में बहुत अच्छा काम करता है। इसको 2 टुकड़े करेंगे, 4 टुकड़े करेंगे, आधा जो है टुकड़ा, आधे के फिर 2 टुकड़े करेंगे। खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको खाना है चबा चबा के। इसका पाउडर भी मिलता है, लोटस लीफ पाउडर। इसको खाने से ये जो ग्लूटीन जो चिपकता है रोटी का, है ना, रोटी एक्चुअली आपको निकलता है, आज आप खाते हैं तो कल नहीं निकलता। आपको रोटी अगर आप ग्लूटीन देखेंगे तो 21 दिन में रोटी निकलता है गेहूं का, तो बहुत ज्यादा इसमें ग्लूटीन होता है, चिपक जाता है। तो इसके चिपकने से बहुत सारे रोग होते हैं, इसमें से डायबिटीज है, क्योंकि उसने देखा ना रोटी वाले चार्ट में 86% शुगर बढ़ा देता है। तो डायबिटीज होने का मुख्य कारण ये होता है, और इसके अंदर जो ग्लूटीन है ये चिपकता है। पापड़ अगर हम देखें तो हम देखते हैं पापड़ को 5 दिन लगते हैं बॉडी से निकलने में। अगर हम नॉनवेज को देखें तो नॉनवेज को 48 आवर्स लगते हैं बॉडी इसको जो निकालती है, तो इट टेक्स 48 आवर्स। लेकिन ये बहुत सारा हमारा मिनरल्स निकल जाता है। फॉरेन में नॉनवेज कच्चा खाया जाता है, लेकिन भारत में कुक करके खाया जाता है। आप फॉरेन में जाएंगे कभी मलेशिया तो आप खा नहीं सकते, उसमें से इतना बदबू आता है। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि उसमें अदरक लहसुन ये वो सब डालते हैं, उसका बदबू जो है वो चला जाता है। लेकिन जो है एक्चुअल जो मीट खाने का जो सिस्टम है फॉरेन में, जो है रॉ मीट ईटिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि उसको जैसा है वैसे ही खा जाओ, ताजा मारो खा जाओ, जैसा जानवर शेर खाता है। तो इस प्रकार से फॉरेन में कम्युनिटीज है जो ऐसे ही रॉ खाती है। भारत में इसको कुक करके खाते हैं। कुक करने में उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं ताकि वो टेस्टी बनता है, और उसके बाद उसको खाया जाता है। तो ये जब आपके बॉडी में जाता है ये मीट, तो ये निकलता, बॉडी इसको रिजेक्ट करती है। 48 आवर्स में बॉडी इसको बॉडी से बाहर करती है सिस्टम से, और उसमें बहुत सारा फास्फोरस चला जाता है। फास्फोरस जाने के बाद आपको पेन चालू होता है। तो जो भी ये मीट खाता है, इसका एंटीडोट है चुकंदर। चुकंदर मतलब बीटरूट। तो बीटरूट अगर आप खाएंगे इस टाइप की चीजों के साथ, तो बीटरूट आपको जो है, प्रधान सर आ गए हैं ब्लडिंग सर के लिए, तो इसका एंटीडोट है बीटरूट। बीटरूट खाना हमको जरूरी है ना, बीटरूट अगर खाएंगे तो इससे आपको जो बीमारी होने वाला नहीं होगा, क्योंकि उड़ीसा में नॉनवेज काफी चलता है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये आपका फास्फोरस निकाल के ले जाती है। तो फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है बीटरूट। बीटरूट खाएंगे, बीटरूट 2 बार खा सकते हैं, सुबह और शाम को। सुबह खाएंगे तो वेट लॉस होगा, शाम को खाएंगे तो वेट गेन होगा, है ना। बीटरूट खाने का 2 तरीका है। तो तेजी से चलते हैं, तो ये लोटस लीफ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थायराइड अगर है तो आपका जब भी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, नॉनवेज खाएंगे डाइजेस्ट नहीं होगा, तो थायराइड होगा। थायराइड आपका जो खराब हो जाता है, थायराइड होगा। तो थायराइड कैसे ठीक करना हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फटाफट हमको ये हॉल खाली करना है, तो हम कुछ काम की बातें करते हैं और फिर इसको जो है ना, ये इस प्रकार का ये जो सर्किट है, ये हीलिंग इज वोल्टेज किताब से सारी चीजें ली गई हैं। आपकी आंख को जो है, ये जो प्यूपिल है, इसको रेटिना लेंस मैकुला, आंख जो हमारी खराब होती है, चश्मा लगता है, इसको 48 आवर्स के अंदर ठीक किया जा सकता है। अगर हम वोल्टेज वाला खाना खाएं, मतलब जो भी आप खाते हैं उसको कैगल वाटर में ठीक करके खाएं, तो नेत्रों की ज्योति जो है 48 घंटे में आप देखेंगे कि आप चश्मा बिना चश्मे के अखबार पढ़ पाएंगे। और हमने वो 2-2 मिनट में भी आगे ठीक करके लोगों को बता दिया है कि आंखों का चश्मा कैसे रिवर्स होता है, मर्म के माध्यम से। यहाँ से वोल्टेज ठीक करके होता है, यहाँ की वोल्टेज होते हैं, इनको प्रेस करने से जो है आप बिना चश्मा के भी पढ़ सकते हैं। तो अगर बार बार करेंगे तो चश्मा छूट जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ, वोल्टेज की बात करूँ, तो वोल्टेज आपका जो है कैल्कुलेटर वाटर से आपको मिलता है नेगेटिव। और अगर आप सब्जियों को उसमें डिप करेंगे, सब्जियों का वोल्टेज भी माइनस हो जाता है। कोई सी भी सब्जी आप खाएंगे तो उससे आंखों का चश्मा रिवर्स होगा, अगर वो उसमें नेगेटिव वोल्टेज है। ये इस प्रकार से जब आप खाते हैं अन्न, तो चिपक जाता है ये सारे सर्किट से आपके। तो आपकी जो ब्लड लाइनिंग है, जैसे मैंने आपको कोकोनट वाटर सारी चीजें बताई थी, तो 3 सप्ताह के अंदर पूरी आंतों को ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज।
वो अगर यहाँ पर चिपका हुआ ये जैसा आपका टूथ ब्रश होता है, जैसे आपके स्टमक के अंदर ऐसी लाइनिंग होती है, इन पे जब ये आपका ग्लूटीन चिपक जाता है तो ये फिर अच्छी चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जो लोटस लीफ है ये मल खुरच के जब निकालती है, तो लोटस लीफ पाउडर बहुत महंगा मिलता है। तो लोटस लीफ आप चाहें तो घर पे उगा सकते हैं, आपकी गच्ची पे बहुत बड़ा एक पॉट लेके उसमें आप लोटस लीफ उगाएं तो ये आपको बहुत काम आएगी। एक बार लगाएं तो बहुत सारा हो जाएगा। तो ये आपको कभी भी जो है डायबिटीज नहीं होने देगा लोटस लीफ, ध्यान रखिए आप। तो लोटस लीफ बहुत महंगा है, इसको घर पे उगाइए, कल्टीवेट करिए, तो ये 3-4 महीने में काफी बड़ा हो जाएगा। जब तक आप बाहर से खरीद के इसका चूर्ण लीजिए, लेकिन इसको घर पे लगाइए, बहुत काम का है। थायराइड कभी होने नहीं देगा, पूरी बॉडी का वोल्टेज जो है ये बराबर रखता है। इसलिए लक्ष्मी जी लोटस को ही पसंद करती है। वो चाहते तो गुलाब कुछ भी ले सकती थी, है ना, लेकिन लक्ष्मी जी लोटस क्यों चाहती है? लोटस का वोल्टेज जो है जेब में पैसा हो तो वोल्टेज हाई देता है आपका, देखना है ना। जेब में पैसा नहीं हो तो वोल्टेज हो जाता है। तो वोल्टेज को सही करने का काम लोटस लीफ करती है। लोटस लीफ स्किन आपकी 6 सप्ताह पुरानी है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसका फोटो लगाया है। तो आप किसी का भी फोटो एज्यूम कर सकते हो जो आपको पसंद है ना, नहीं तो आप बोलो इसी का क्यों लगाया है। लोग पूछते हैं तो अब आपकी वाली बता दो, उसका लगा देंगे, हमें क्या है। तो आपकी स्किन जो है वो 6 सप्ताह में ठीक हो सकती है, मतलब जो ग्लो चाहिए वो आ सकता है अगर सही खाना हम खाते हैं तो लीवर को 8 सप्ताह में रिपेयर किया जा सकता है। ये सारे नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम में जैसे अभी मैडम जो बैठी हुई है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लकवा, मिर्गी, मुंह से झाग आना, इन सब चीजों को हम कैसे ठीक करेंगे? वोल्टेज माइनस करके। तो वोल्टेज माइनस कैसे करेंगे? तो हम सीधा डाइट पे आते हैं और बात करते हैं आपके वोल्टेज की। सीधा रसोई को स्किप करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर आपकी लाइफ से हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वोल्टेज प्लस से 0 में आके माइनस की ओर चला जाएगा। दूध जो है 11 साल के बच्चे को बचेगा, 11 साल के बाद दूध नहीं बचेगा। आप अगर अभी दूध, खीर ये लेंगे तो दूध को बचाने का जो एंजाइम होता है लैक्टेज, रेनिन, ये बॉडी में नहीं बनता है। अगर आप दूध लेंगे तो आपको डायबिटीज होगा। डायबिटीज होने के बाद दूध लेते रहेंगे और गोलियां खाएंगे, कभी डायबिटीज ठीक नहीं होगा। डायबिटीज का एक सबसे बड़ा कारण है दूध, और तीसरा बड़ा कारण है दही। तो दही खाएगा उसको 100% डायबिटीज होगा, है ना। तो ये आपके लिए नहीं है ये चीजें। अगर आप इनको बंद नहीं करेंगे, कैंगन पानी उधर देंगे, कोई आने वाला नहीं। ध्यान रखना, दूध का जो प्रोटीन होता है केसिन, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और बीटा सेल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। जब दूध बचेगा नहीं, ब्रेक एंटीबॉडी छोड़ेगा तो दूध को नष्ट करेगा, दूध के साथ आपके बीटा सेल भी नष्ट हो जाएंगे। तो आपके बार-बार बीटा सेल नष्ट हो जाएंगे तो एक दिन आप टाइप 2 से टाइप 1 डायबिटीज हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं होगा डायबिटीज कभी भी। तो दूध बंद करें। और जो लोग दूध पीते हैं, दही खाते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, समझ लेना ध्यान से, दूध का एंटीडोट है, पूरी बॉडी सड़ जाएगी डस्टबिन जैसी। जो लोग भी दूध दही खाते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते, उनको वो नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन वो दूध दही खाते हैं, दूध का आइटम लेते हैं, खराब हो जाएगी बॉडी। ध्यान रखिएगा, सारे रिसर्च पेपर हमको बोलेगा तो बता देंगे आपको। दूध के साथ शक्कर डस्टबिन है, कूड़ा है, कभी मत खाइए। दही के साथ दही, दही मिष्टी बहुत खाया जाता है बंगाल में, आधा बंगाल बीमार है, आप देखेंगे। दही के साथ नो शुगर, है ना। और ये तो सीजन है ही नहीं दही खाने का। तो दही का करेक्ट फॉर्म क्या है? दही, नमक, जीरा पाउडर, ये शरीर के लिए फायदेमंद है ना। दही का जब छाछ बनेगी उसकी बात की गई, दही की छाछ बना के उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। दही अलग है, दही से बनी हुई छाछ अलग है, छाछ का स्ट्रक्चर अलग है। दही की तासीर गर्म है, छाछ की तासीर जो है ठंडी है। दही में से जब मक्खन निकल जाएगा तो छाछ बनेगी। छाछ में अगर आप दही इस अपना जीरा पाउडर नमक के डालेंगे तो फायदेमंद है, लेकिन दही की लस्सी हानिकारक है। दही में की लस्सी क्यों हानिकारक है? उसमें आप शुगर डालते हैं, इमीडिएट कफ को बढ़ाती है। तो ये सीजन दही का नहीं है। दही का सीजन कब आएगा? गर्मी में, बरसात में, और जब ये ठंडा चला जाएगा ना, प्री पोस्ट विंटर, मतलब 20 फरवरी के बाद। तो ये अभी दही का सीजन बिल्कुल नहीं है। तो दूध से बचिए, दही से बचिए। और आपका जब भी आपका लीवर खराब हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो ये वाला जो चना होता है इसको बोलते हैं डॉलर चना, काबुली चना। इसको देना है। बच्चे को जॉन्डिस हो जाए, बड़ों को हो जाए, इसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से जॉन्डिस होता है। तो कैल्शियम सबसे अच्छा होता है इसके अंदर। इसलिए जो लोग शराब पीते हैं, तो जो इंटेलिजेंट शराबी है
वो हमेशा चना रोस्ट खाता है और ढाबे पे चना रोस्ट मिलता है। तो शराब पीने से लीवर खराब नहीं होता, शराब पीने से कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, इससे लीवर खराब होता है। तो जो इंटेलिजेंट शराबी है वो हमेशा चना रोस्ट खाता है। मैंने आपको टिप भी दे दिया, पीने वाले हैं तो प्लीज एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चना रोस्ट के साथ, ठीक। चना लीवर को, चने से जो कैल्शियम है, हम बच्चों पे बहुत प्रयोग करते हैं इस काबुली चने का, डॉलर चने का। बच्चों को हम खिलाते हैं जब उनको जॉन्डिस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम है वो कैल्शियम एकदम लीवर को जो है रिजुविनेट करता है ना। तो इसलिए शराब उसका दुरुपयोग करते हैं, वो चना रोस्ट खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चना काम करता है, ठीक है। तो अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। जिन लोगों को किडनी खराब हो रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है ना, किडनी को पीली चीजें पसंद है, पीला पाइनएप्पल, पीला मक्का, मैंगो छोड़कर पीला पपीता, पीला जो भी है आपका, शिमला मिर्च, पपीता, आपका पाइनएप्पल, मक्का, ये सारी चीजें। और सबसे अच्छा इसको हम कहते हैं कद्दू। अब जो डायबिटीज के बाद आ रही है, कद्दू की बात आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको हम कद्दू बोलते हैं, आपके यहाँ उड़ीसा में इसको माखन बोलते हैं ना। ये धनिया पत्ता है। धनिया पत्ता और कद्दू से क्या क्या हो सकता है? डायबिटीज ठीक हो सकता है, लकवा ठीक हो सकता है, पैरालिसिस, मुंह से झाग आना, मिर्गी आना, फीट आना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन सारी नसों का अकड़ना, जकड़ना, है ना, खराब होना पूरे बॉडी का, सिस्टम का, गर्भाशय का, आपके पैंक्रियास का, ये सब को ठीक करता है कद्दू, जिसको येलो पंपकिन बोलते हैं। तो इसको लेना कैसे है? तो इनका जो जूस होता है, हमने जो बताया है ना, ये कितने में पैरालिसिस, डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, लॉस ऑफ स्पीच, कोई टीचर्स होते हैं जो बात करते करते आवाज ही चली जाती है, वापस ही नहीं आती आवाज, सो लॉस ऑफ स्पीच, है ना। उसके बाद आपका फ्लोलेस स्किन, स्किन को बिल्कुल पिंकिश बनाने में, स्किन को इंप्रूव करने में उसका टेक्सचर, उसके बाद सेक्सुअल पावर अगर चला गया है, वीकनेस लग रहा है, तो ये आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, घुटने में दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड भी एंटीऑक्सीडेंट है, ध्यान रखना, इसलिए बॉडी उसको बनाती है। जरूरत से ज्यादा बनाएगी तो पेन होगा, अगर नॉर्मल यूरिक एसिड है तो कभी दर्द नहीं होगा। यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनेगा तो आपको जो है यूरिक एसिड चाहिए बॉडी, इसलिए बॉडी बनाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बनाएगी तो आपको सूजन आएगी। तो गर्भाशय की मजबूती, मिसकैरेज होता है आपको, मिसकैरेज अगर हो रहा है, यूट्रस को स्ट्रेंथ करने के लिए और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम ये कद्दू करता है। लेकिन ये कद्दू मरा हुआ है, इसको जब आप 9.5 में डिप करके रखते हैं, कांच के जार में 9.5 पानी में इसको डिप करते हैं, और उसके बाद जब इसको आधा घंटा रखते हैं, और उसके बाद जो है कैप वाला जार होना चाहिए ताकि हाइड्रोजन बाहर न जाए, प्लास्टिक का कैप। और इसको धनिये को जब डिप करते हैं, धनिये पत्ते की जड़ खाने से कंसीव होता है 100%। हमने जो मिशन गांधारी चलाया था, हमने खूब खिलाया धनिया पत्ता विद जड़ लेडीज को, जड़ जो हम फेंक देते हैं। धनिये पत्ते का डंडी खाने से डायबिटीज ठीक होता है, लोग पत्ती खाते हैं, डंडी फेंक देते हैं। तो डायबिटीज का डंडी और पत्ती और ये आपका कद्दू, तीनों चीजों को अगर खाएंगे तो डायबिटीज ठीक होता है। दूसरा आपका इमली, ये जो इमली हमने बताया है, रात को 11:30 का पानी निकालिए, अगले उसी दिन उसमें चश्मे के बराबर इमली डाल दीजिए इस टाइप से छील के, और नेक्स्ट डे उस पानी को पीजिए आप 11:30 का, ओनली आधा लीटर पानी पर डे पीना है। आपका डायबिटीज ठीक होगा, खून पतला होगा, कितना भी ब्लॉकेज है इमली के पानी से निकल जाएगा। और फैटी लीवर, सबसे पहले लीवर में फैट जमता है, और उसके बाद जो है गॉलब्लैडर की पथरी, किडनी में पथरी और डायबिटीज, ये होता है। तो डायबिटीज का कारण है जो है तेल का जमना, तो तेल खाना बंद करते हैं जिनको डायबिटीज है, दूध के प्रोडक्ट खाना बंद करते हैं, दही खाना बंद करते हैं। पहला कारण दूध, तीसरा बड़ा कारण दही, और दूसरा कारण तेल। इन तीन चीजों से डायबिटीज होता है। लीवर खराब होता है, उसके बाद डायबिटीज होता है। आज तक दुनिया में किसी को भी डायबिटीज डायरेक्ट नहीं हुआ, पहले लीवर में फैट जमेगा, और उस चर्बी के कारण, अब जब वो चर्बी निकल जाएगी इमली के पानी से, ऑटोमेटिक आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। इमली का पानी आप ऐसे नहीं पी सकते, इमली में जमाने भर के वायरस होते हैं, इमली के झाड़ में चंपादड़ बैठते हैं, उनका यूरिन सब इमली पे होता है। इसलिए इमली को वही खा सकता है जिसको डिसइंफेक्ट कर सकता है, इसलिए डॉक्टर भी इमली खाने को मना करता है। इमली सिर्फ वही खा सकता है जिसके पास कैंगर वाटर मशीन हो, क्योंकि 11.5 pH के पानी में सारा वायरस जो है मर जाता है। उसके बाद वो इमली का करोड़ों फायदे होते हैं। इमली का पानी पिला के हमने 2 करोड़ लोगों को डायबिटीज मुक्त किया है, बता रहा हूँ आपको, बहुत सिग्नेचर पानी है।
जितनी भी इसकी बात करी जाए, खून को पतला कर देगा, डायबिटीज घटा देगा, पीसीओडी गला देगा, गांठें गला देगा, वजन कम कर देगा आपका। 12-12 किलो वजन लोगों का गया है। पीछे खड़े हैं बारिक साहब, 11 किलो वजन गया है उनको सिर्फ इमली पानी से। 11 केजी लूज किया है, रोज इमली पानी पी रहे हैं, आधा लीटर, 11.5, है ना। तो इमली पानी पीने से डायबिटीज ठीक होता है, ब्लॉकेज जल जाता है। हार्ट के अंदर का ब्लॉकेज नहीं गलेगा इमली पानी से, लेकिन खून पतला हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड सब कम हो जाएगा। यहाँ जो जमा कैल्शियम है वो गलेगा आपका। अगली स्लाइड, एप्पल खाने से। जिसको भी माइग्रेन है, आधा सीसी दर्द है, सर में हेडेक है, एप्पल जो है उसको 9.5 में डिप करके रखिए। ऐसे एप्पल काम नहीं करेगा, वो डीडीटी में डिप करके आपके घर पे आता है, वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। 5 के जार में 9.5 में एप्पल को डिप करिए, इसकी बिना स्किन निकाले इसको खा जाइए। 3 एप्पल पर डे। पहले इमली पानी लीजिए, तुरंत बाद जो है एप्पल का नाश्ता कर लीजिए। हार्ट मजबूत हो जाएगा, हार्ट का सारा ब्लॉकेज 3 महीने में निकल जाएगा, गला के निकाल देगा। इमली पानी प्लस एप्पल। दूध से परहेज करिए, दही से परहेज करिए, ऑयल से परहेज करिए, बॉइल खाना खाइए और एप्पल खाइए, उसका जूस लीजिए। जूस के बारे में मैंने बता दिया, ये वाला जूस जो हमारा सिग्नेचर जूस है, इसका कद्दू धनिये का जूस, ये आपकी पथरी ये वो सब कम करते हैं। कोई पथरी नहीं निकलती गॉल ब्लैडर की, आज तक किसी ने नहीं निकाली। इससे हमने ना हजारों लोगों की निकाल दी। अभी इन्हीं की 2-3 mm कम हुई, यही मुझे कोई रिपोर्ट बता रहा था। 3 mm पथरी छोटी हो गई है, 19 mm की 8 mm हो गई है। ये सब इसके जूस से हो रहा है ना। तो ऐसे जूस बनेंगे।